1967 में रशिया का एक स्पेसक्राफ्ट वीनस की तरफ भेजा जाता है, एक ऐसी जगह जहां आसमान आग बरसता हो और जमीन पिघली हुई हो, हवा भी दुश्मन हो। उस प्लेनेट का नाम वीनस है। 1916 का दौर चल रहा था। अमेरिका मून की तैयारी कर रहा था और रशिया की नजर थी वीनस पर। रशिया ने कहा, हम पहले वीनस को छू कर दिखाएंगे। और फिर लॉन्च हुआ वेनेरा प्रोग्राम। इस मिशन का गोल सिंपल था, वीनस के एटमॉस्फेयर और सरफेस का सच पता करना। लेकिन लैंडिंग के सिर्फ 127 मिनट बाद ही स्पेसक्राफ्ट का सिग्नल अचानक बंद हो जाता है। सिग्नल जाने से पहले कुछ डेटा अर्थ तक पहुंच चुका होता है और उस डेटा के बाद वीनस पर भेजे गए मिशंस कभी पहले जैसे नहीं रहे। इस वीडियो में आज हम जानेंगे रशिया ने वीनस पर क्या देखा, कब देखा और क्यों आज तक उस पर पूरी तरह बात नहीं होती। 1950 से लेके 60s में साइंटिस्ट वीनस को कहते थे अर्थ का ट्विन प्लैनेट, जैसे कि सेम साइज सेम मास। कुछ साइंटिस्ट को लगता था वीनस पर जंगल हो सकते हैं, ओशन भी हो सकते हैं, शायद प्रिमिटिव लाइफ भी। इसीलिए अमेरिका और रशिया दोनों की नज़र वीनस पर थी। लेकिन रशिया ने एक कदम आगे सोचा, हम वीनस पर उतरेंगे। यहीं से शुरू होता है स्पेस हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग एक्सपेरिमेंट। रशिया ने अपने वीनस मिशन का नाम रखा वेनेरा। वेनेरा 1 1961 में लॉन्च हुआ। वेनेरा 1 का सिग्नल वीनस तक पहुंचने से पहले ही लॉस्ट हो गया। उसके बाद वेनेरा 4 1960-70 में लॉन्च हुआ। वेनेरा 4 का एटमॉस्फेयर का डेटा मिला, पर लैंडर एक्सट्रीम हीट में ही डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद वेनेरा 7 1970 में लॉन्च हुआ। वेनेरा 7 हिस्ट्री का पहला स्पेसक्राफ्ट जो वीनस की सरफेस पर उतरा। सिर्फ 23 मिनट का सिग्नल और डेटा आया, उसने साइंटिस्ट को हिला दिया। रियलिटी तो ये है, वीनस अर्थ का ट्विन नहीं था। वीनस था एक हेल प्लैनेट जिसका टेम्परेचर 460 सेल्सियस से ज़्यादा, प्रेशर अर्थ से 90 गुना ज़्यादा और हवा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स। इस प्लैनेट पर 1 सेकेंड की गलती सीधा मौत। फिर भी रशिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर वीनस इतना एक्सट्रीम है तो यहाँ से डेटा साइंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद वेनेरा 9 और वेनेरा 10 ने वीनस की सरफेस की पहली रियल फोटोज दुनिया को दिखाई। फोटोज में दिख रहा था रॉकी जमीन, फिर ट्रेंड और एक्सट्रीम ब्रेन सरफेस। दुनिया ने कहा वीनस एक डेड प्लेनेट है। लेकिन रशिया यही नहीं रुका। उन्होंने नेक्स्ट मिशन भेजे, वेनेरा 13 और 14। ये मिशंस सबसे एडवांस कैमरा के साथ गए, जैसे कि कलर इमेजेस, सॉइल एनालिसिस और हाई रेजोल्यूशन डेटा के लिए। कुछ फोटोज में साइंटिस्ट ने नोटिस किया कुछ अनयूजुअल शेप्स और स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर को नाम दिया गया स्कॉर्पियन लाइक स्ट्रक्चर। पहले ही इमेज में ये क्लियरली विजुअल नहीं था। उसके बाद 90 मिनट्स के बाद ये ज़्यादा डिफाइन लगने लगा। अगली इमेज में इसका एंगल थोड़ा अलग दिखा। रशिया का एक्सप्लेनेशन था कैमरा एंगल, लाइटिंग और एक्सट्रीम कंडीशन। कुछ साइंटिस्ट मान गए, कुछ नहीं, क्योंकि वीनस के सरफेस लगातार एक्सट्रीम प्रेशर और हीट में बदलती रहती है। जो चीज़ एक फ्रेम में पत्थर लगती है और दूसरे फ्रेम में अलग एंगल से दिखती है। और शायद हम वीनस की जियोलॉजी को अभी पूरी तरह नहीं समझे हैं।
रशिया ने कभी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि वहाँ कुछ जिंदा था, पर उन्होंने ये भी कंफर्म नहीं किया कि वहाँ सिर्फ पत्थर ही थे। उनकी लिमिटेड एक्सप्लेनेशन ही सबसे ज़्यादा सवाल छोड़ गई। वीनस पर हवा इतनी हैवी है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ की कोई भी चीज़ का मूवमेंट होना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए ये डेटा आज भी साइंटिफिक डिबेट का हिस्सा है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इस डेटा को रिपीट नहीं किया जा सकता और साइंस में जो चीज़ रिपीट ना हो उसे धीरे धीरे साइड कर दिया जाता है। सन 1984 के बाद वेनेरा 16 के बाद रशिया ने वीनस पर कोई लैंडर नहीं भेजा। ऑफिशियल रीज़न दिए गए जैसे कि बजट इशू, टेक्नोलॉजी लिमिट्स और प्रायोरिटी चेंजेस। लेकिन सवाल आज भी वही है, जब वीनस इतना रेयर डेटा मिल रहा था तो रिसर्च अचानक क्यों रुक गई? शायद इसीलिए क्योंकि कुछ सवाल उस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे। उसके बाद सन 2020 में साइंटिस्ट ने वीनस के क्लाउड्स में फॉस्फीन गैस डिटेक्ट की। अर्थ पर फॉस्फीन ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़ी होती है। वीनस पर इसका सोर्स आज भी अननोन है। जो सवाल आज उठ रहे हैं, शायद रशिया ने उन्हें डिटेक्ट के पहले ही देख लिया था। रशिया ने वीनस पर एलियंस नहीं देखे, लेकिन शायद उन्होंने ये समझा कि लाइफ सिर्फ अर्थ जैसी रूल्स में बंधी हुई नहीं होती है। वीनस आज भी अपने जहरीली क्लाउड्स के पीछे एक राज छुपा के बैठा है, और कुछ राज इंसान के लिए समझना ही सबसे मुश्किल होता है। और शायद इसीलिए वीनस आज भी सबसे ज़्यादा खामोश प्लैनेट है। वीनस पर जो देखा गया वो शायद हमारी समझ से काफ़ी आगे था। रशिया ने उस राज को सिर्फ एक नाम दिया था, टेक्निकल लिमिटेशंस। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, अगर वीनस बिल्कुल खाली नहीं है तो हम यूनिवर्स में अकेले कैसे हो सकते हैं? और ऐसे ही अनसुने, अनदेखे और डार्क रियलिटीज़ के लिए फैक्टोरियस शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करो।